गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे फार्मूला। ये अलजेब्रा का फार्मूला है। इसका पूरा डिटेल जब हम लोग एडवांस में अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसका पूरा डिटेल और उसमें हाई लेवल का पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो इस अर्थमेटिक में कहीं कहीं ये छोटा छोटा फार्मूला आता है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद कैसे रहे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और लिखने का कोशिश करिएगा। फार्मूला केवल पढ़ने से नहीं होगा याद, इसको बार बार लिखिए और थोड़ा सोच के लिखना है कि प्लस क्यों दिए, नहीं दिए, ये सब सोचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर में ये बहुत आसान फार्मूला है, ये सबको याद भी होगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस में आप इसको बीच में भी रख सकते हैं, बी स्क्वायर इसके बाद भी हो सकता है। तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब यही होगा। आप और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमको फार्मूला इधर से ही केवल नहीं, इधर से भी याद कर रहना चाहिए। अगर हम ये देखें तो मन में ये बात आना चाहिए, अगर ये कहीं पे रहे तो मन में ये बात आना चाहिए, तब हुआ याद। उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। इसका दूसरा भी फार्मूला होता है, इसको हम एक फार्मूला लिखने के बाद लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे इसका भी दूसरा है तो माइनस 2ab। माइनस देखिए यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे b निगेटिव हो गया। बस यही फार्मूला है, बस यहाँ माइनस होने से ये माइनस हो रहा है। यहाँ भी b आ रहा है, देखिए b यहाँ निगेटिव है। जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे निगेटिव होने का चांस रहेगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ का निगेटिव, कोई भी निगेटिव संख्या का जब पावर सम होता है तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे b आ गया निगेटिव, क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े हैं निगेटिव संख्या पर अगर विषम रहे, ओड रहे, तो ये आपका निगेटिव संख्या देगा, वैल्यू जो भी रहेगा उसके हिसाब से। तो उसके बाद देखिए, अब इसका दूसरा लिखिएगा। तो अगर हम ये बात लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि आप इतना लिख दिए, लेकिन आपको तो अगर इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये होना चाहिए। अब इस चीज़ को अगर हम लिख दिए, अब ये बनाने के लिए इसमें अगर 4ab जोड़ देंगे तो ये माइनस 2ab घट जाएगा 4ab में, तो प्लस 2ab होगा। इसीलिए हम लोग 4ab यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसी तरह से ये भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए तो इसमें होता है a स्क्वायर, जो कि सही है, b स्क्वायर ये भी है, लेकिन प्लस 2ab हो गया। लेकिन यहाँ माइनस 2ab है तो यहाँ पे माइनस 4ab क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसका फार्मूला 2 होता है, इसका भी 2, इसका भी 2। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, उसके बाद क्यूब वाला। तो स्क्वायर में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत को याद नहीं रहता है, ये सबको याद रहता है, लेकिन ये बहुत को याद नहीं रहता है। लेकिन देखिए ये इसी से आता है। आप इस फार्मूला को अगर देख रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, बस इस चीज़ को उठाकर इधर ला दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। उसी तरह से इसका और एक फार्मूला यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको उठाकर इधर कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। और इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको गुना में आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस, उससे कोई अंतर नहीं होगा। एक होता है 3 वेरिएबल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये होगा। इसी को हम अगर थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दें, सी स्क्वायर है 2 सब जगह है, कॉमन ले लीजिए तो ab bc ca होगा, ये होगा। इसके बाद इसमें देखिए अब यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, कभी एक माइनस भी पूछा जा सकता है, माइनस का भी यूज हो जाएगा, तो इसी के आधार पे हो जाएगा। यहाँ भी माइनस दे सकता है, तो एक हम बता देते हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सी कर दें। तो उसी तरह से सोचिए कि a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो जहाँ जहाँ b हुआ वहाँ पे माइनस बी आने का चांस है, लेकिन b का स्क्वायर जहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो बोलिए a प्लस बी एकदम सेम वही है, तो a स्क्वायर में कोई अंतर नहीं, ये प्लस में है, b में भी कोई अंतर नहीं, c में भी कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि c का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ माइनस का स्क्वायर भी होगा तो वही होगा। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा तो 2ab होता है, तो 2ab इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि ab प्लस में है, लेकिन 2bc माइनस में होगा क्योंकि c माइनस में है, फिर 2ca भी आपका माइनस में होगा। इसी तरह से आप a माइनस b माइनस सी का भी लिख सकते हैं। तो ये अपने से कोशिश करिएगा, फिर मिला लीजिएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, यहाँ पे देखिए b और c दोनों आपका क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस 2bc और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2ca या ac, ये होगा। इस तरह से हो गया स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला को इतना है आपका। इसके बाद देखिए हम क्यूब लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका दूसरा हम लिखें a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाला, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे सोचना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। a क्यू में कोई परिवर्तन नहीं, b क्यू यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस है, क्यूब होगा, निगेटिव संख्या पर पावर क्या हो रहा है, ओड हो रहा है, ओड हो रहा है तो निगेटिव होगा, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसा होगा। अब इसी का ब्रैकेट हटा दीजिए, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। उसी तरह से a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू लिखना है। तो देखिए यहाँ पे a क्यू बी क्यू दिख रहा है, ये याद होगा तो ये अपने याद होगा। तो a क्यू बी क्यू को अगर हम लिखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम इस चीज़ को ऐसे भी याद रखते हैं कि a प्लस बी प्लस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक इसका और होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए a क्यू माइनस बी क्यू, ये कहाँ से लिखा आएगा, तो इसका सेकेंड वाला फार्मूला, ये चीज़ उधर कर देंगे तो a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक बार यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, यहाँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। क्यूब वाला ये हो गया। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है एक फार्मूला 1/2
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये फार्मूला का आपको हम प्रूफ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ को प्रूव करके, ये चीज़ करने में जो बात हम लोग सोचते हैं, जैसे जो आदमी ये बात इस चीज़ को प्रूव कर लेगा तो इस चीज़ को एडजस्ट करके ये बना लेगा, तो इसी चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ता है। जब कोई क्वेश्चन आता तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि इसको प्रूव करने में एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसका प्रूफ बता रहे हैं। ऐसे प्रूफ सबका है, प्रूफ आपका सबका है, लेकिन हम इसका इसलिए बता रहे हैं कि इसका यूज है। तो एक इसका प्रूफ बता रहे हैं, जैसे हम इसी जगह लिखे हैं, इधर से लेके LHS से चलेंगे, RHS पुराना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कितना है? अब इस चीज़ को हम अगर 2/2 मतलब 1 से किसी में गुना कर देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना है। अब क्या करिए कि 1/2 इस 2 से गुना कर दीजिए, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होगा। उसके बाद 1/2 ये होगा। अब हमको देखना ये है कि हमको तो प्रूफ ये करना है, तो ये कैसे आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने का कोशिश करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि वो चीज़ यहाँ पे है, तो इसमें 2 गो a स्क्वायर है। अगर हम a का स्क्वायर लिख दिए तो एगो बचा है, फिर आगे हम यूज भी कर लेंगे a स्क्वायर। अब हमको चाहिए 2ab माइनस में है भी, हमको चाहिए b स्क्वायर, तो हम इससे 2 गो था तो एगो ले लिए, ये एक पार्ट हुआ। उसी तरह से फिर हमको चाहिए b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है b स्क्वायर, इसमें 2 गो था तो एक यूज किए हैं, एक यहाँ पे। फिर 2bc चाहिए, अब प्लस c स्क्वायर चाहिए। तो देखिए सब चीज़ मिल रहा है, b स्क्वायर इससे निकाल लिए, 2 गो मिल हो रहा है, 2bc यहाँ पे है, c स्क्वायर यहाँ से एक ले लिए। अब हमको चाहिए क्या? ये वाला चीज़, तो इसके लिए चाहिए c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जैसे लिखिएगा तो आपका आ जाएगा, वही फार्मूला ही हो जाएगा। देखिए इसको हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है कि नहीं आए। 1/2 इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? इतना को a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका इस तरह से। तो ये जो हम लोग एडजस्ट किए, सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो हम एडजस्ट किए ये आना चाहिए। अब बहुत को यही इसी चीज़ में दिक्कत होता है। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद आगे देखिए फार्मूला है, इसका ज़रूरत होगा। अगर कोई संख्या का स्क्वायर करें और वो स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा, उसी तरह से अगर 2 संख्या का स्क्वायर का भी जोड़ दें तो ये भी 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर अगर 0 हो तो a का मान और b का मान क्या होगा?
तो देखिए समझिए बात को, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करके जीरो करेंगे तो ए और बी का कोई भी इंटीजर अगर हम लेंगे तो ये जीरो तभी हो पाएगा जब ए जीरो और बी जीरो होगा। इसके अलावा कोई भी मान नहीं है, कोई भी इंटीजर नहीं है जीरो के अलावा जो कि इस इक्वेशन को जीरो करेगा। क्योंकि अगर हम निगेटिव में इंटीजर ले लें, पूर्णांक ले लें, तो वो स्क्वायर होकर क्या होगा, पॉजिटिव। और जब दोनों पॉजिटिव होगा तो वो तो जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ए का एक ही मान संभव है और बी का एक ही मान 0 0 संभव है जो कि इस इक्वेशन को जीरो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का जोड़ अगर जीरो है तो वो संख्या खुद में जीरो होगा। तो इसी से एक और है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर अगर जीरो हो तो x का मान a और y का मान b तथा z का मान c होगा। ये हो गया। जैसे इसको और समझे, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है जिस तरह से ये जीरो हो रहा था तो ए जीरो, तो ए के जगह यहाँ x माइनस ए है, ये जीरो तो x बराबर क्या a, y माइनस बी जीरो है तो y बराबर क्या b, और z माइनस सी जीरो है तो z बराबर क्या c। इस तरह से होगा। एक बात सब लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ माइनस है, अगर ये प्लस भी होता, ये प्लस हो जाता तो ये x प्लस ए बराबर जीरो होता और x का मान माइनस ए होता। तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस ए, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस बी, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस सी। इस तरह से आपका होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, एक इस तरह से आता है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर जीरो हो तो इसमें दो बात याद रखेंगे हम लोग। पहला ए बराबर बी बराबर सी होगा और दूसरा बात होगा कि ए बी सी का अगर अनुपात पूछ दे, ये 1:1:1 होगा। ऐसे भी याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर सब बराबर हो तो उसका रेशियो 1:1:1 होगा। 2 रहेगा तो 2 का 1 होगा, 3 अगर रहेगा तो 3 होगा, 4 रहेगा तो 4 का रहेगा। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को रेशियो को 1:1 समझें तो ए बी सी है। जब जान रहे इतना है तो ए बराबर बी बराबर सी है, तो हम यहाँ पे ए को बी को भी ए सी को भी ए और ये कट जाएगा तो 1:1:1 हो जाएगा। इस तरह से आपका 1:1 होता है। कभी कभी देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे कि आधा आधा हो जाता है, आधा आधा भी होगा तो हम लोग 1:1 ही करेंगे। आधा आधा होना मतलब बराबर होना, तो बराबर होगा तो 1:1। अगर 1/2 और 1/2 भी कर देंगे तो ये कट ही जाएगा। अगर वहाँ पे बराबर हो, जैसे 2 आदमी में आधा आधा करे, अगर 3 आदमी में 1/3 करे, वहाँ भी वही बात हो रहा है, मतलब सब बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है तो इसका रेशियो 1:1 होगा, इसका भी 1:1:1 होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये रेशियो पढ़िएगा तो इसका यूज होगा। आगे देखिए, ये हो गया। इसका भी देखिए कैसे होता है, इसका भी प्रूफ बताते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस इतना 0 दिया। हम अगर दोनों साइड गुना कर दें 2 से, अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और 0 गुना 2 तो ये होगा 0। अभी आप जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले, इसी चीज़ को एडजस्ट करने तो हम लोग लिखे थे a माइनस बी का होल स्क्वायर
बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, यही होगा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़े कि अगर इतना का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर का जोड़ 0 है तो ये संख्या खुद ही 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो a बराबर b होगा। उसी तरह से b माइनस सी बराबर 0 होगा तो b बराबर क्या होगा c होगा। c माइनस a बराबर क्या है 0, तो c बराबर क्या होगा a होगा। इस तरह से जब a बराबर b है और b बराबर c है और c बराबर a तो c बराबर a हो गया। तो ये चीज़ आपका a बराबर b बराबर c, जब बराबर होगा सब तो a b c का रेशियो क्या होगा 1:1:1, ये होगा। तो आपका स्क्वायर में इस तरह का है। इसके बाद ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर, ये क्या होता है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना होता है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े थे ये वाला फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम फार्मूला को बार बार लिखेंगे, वो इसलिए लिखते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान दें, और ये चीज़ आपको जितना ध्यान दीजिएगा, जितना बार आपके नज़र के सामने आएगा वो चीज़ याद उतना रहेगा। तो ये चीज़ होता क्या है तो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है। सबको याद हो गया होगा। तो देखिए अब सोचिए कि अगर हम ये चीज़ के जगह हम इतना जान रहे हैं तो बस यही तो है, तो बस ये चीज़ को लिख देंगे। तो ये लिखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म 1/2 आगे कर दीजिए ये, और ये a प्लस बी प्लस सी ये तो रहेगा, हम मान लिख रहे हैं इसका, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसका हाफ तो आगे कर दिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका एक फार्मूला और होता है। देखिए इसमें 3 फार्मूला है और तीनों का यूज है, और हम लोग को ये चीज़ जब हम लोग क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, आपको हम जितना बता रहे हैं ये सभी पे क्वेश्चन बताएंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन जैसा रहता है उस पर हम लोग सोचते हैं कि हम कौन फार्मूला लगाएं। ये चीज़ हम लोग को खुद सोचना पड़ेगा वहाँ पे कि कौन फार्मूला होगा। जब वो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो ये क्लियर होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, अगर हम ये चीज़ को ये a प्लस बी प्लस सी जो था वो लिख दिए। इस चीज़ को अगर हम लिखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना अगर लिखें, और इतना का भी फार्मूला आप पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसके बाद इतना होगा। तो अगर इस चीज़ का मान अगर इतना है तो आप ये तो सही लिखे, इस जगह ये लिखे तो इतना आप लिख दिए, तो इतना तो आपको यहाँ इतना तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, लेकिन आ गया क्या आपका आ रहा है 2ab 2bc प्लस में 2ca। तो बोलिए इस चीज़ को हमको माइनस बनाना है। अगर हम माइनस 3ab इसमें इतना में माइनस 3ab करेंगे तो 2ab घटेगा तो माइनस ab बचेगा ना। उसी तरह से माइनस 3bc घटा देंगे, माइनस 3ca घटा देंगे, तो मेरा माइनस ab माइनस bc माइनस ca बच जाएगा, नहीं बचेगा। इसको घटा के देखिए आपका यही बचेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस माइनस में कॉमन 3 ले लें तो ab bc सब प्लस में हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखेंगे 3ab bc प्लस ca। ये सब आपका बेसिक फार्मूला है।
अब हम जितना फार्मूला बताए उस पे इस और रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट अगले क्लास में होगा। उसके बाद वाला क्लास में जितना हम फार्मूला पढ़ेंगे ये 2 क्लास में, इसके बाद वाला क्लास में तो उस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी तरह से अभी कुछ क्लास होगा। चलिए आज यहीं तक।